बगीचे की इस समय क्या हालत है और क्या यहाँ पर जो फूल है, सेब के जो फल है वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, क्या इस बारी जो सेब की फसल है वो किस तरह से रहने वाली है, इस बारे में आज जो विषय हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय जो बागवानी एक्सपर्ट है पंकज नेगी जी हैं और इन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। गुरुजी के नाम से इन्हें क्यों जाना जाता है उस बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो इस बारी सेब की जो फसल है वो किस तरह से रहने वाली है और जो मौसम की, जैसे आप कैप्शन पढ़ पा रहे होंगे, मौसम की बेरुखी, क्या जो मौसम की बेरुखी है क्या उससे बागवान किसान प्रभावित हो सकते हैं, इस बारे में भी पंकज नेगी से बात करेंगे। पंकज नेगी जी, लाइफ टाइम टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद और सबको मेरा नमस्कार जी पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस साल जो फसल है वो किस तरह से रहने वाली है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं मौसम की बेरुखी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या इससे फसल प्रभावित हो सकती है या नहीं? देखिए, फसल पे तो पहले ही थोड़ा फर्क पड़ गया है क्योंकि पिछले साल बहुत बम्पर क्रॉप थी तो लोगों के प्रॉब्लम आई है कि पत्ता निकल रहा है फूल की जगह। तो मेरे ख्याल से जो मेरी अपने एस्टिमेट है 20-25% फूल कम है पिछले साल से जी। पर जो अभी तक क्या साल लग रहा है सेटिंग बहुत अच्छी हुई है लोगों के जहाँ जहाँ फूल आया है। जी, तो इस बारी क्या कारण रहा होगा जिसमें कि फूल कम आया है और सेटिंग भी कम हो रही है? क्या कुछ तो ऐसा होता है कि जब हमारी फसल लगती है तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते जी। कुछ लास्ट ईयर लीफ फॉल भी हुआ है जी। और माइट का भी अटैक ज्यादा था पिछले साल जी। और लोग थोड़ा बहुत जब बम्पर क्रॉप आती है थोड़ी बहुत थिनिंग भी नहीं करते, उसकी भी मार पड़ती है। जी, तो क्या इस बारी जो मौसम की बेरुखी है क्या इससे कितनी फसल प्रभावित हो सकती है? ऐसा है, हमारे सर्दियाँ तो बहुत अच्छी बरसी है जी। पर अब इस टाइम पे थोड़ा सा हमारे प्रॉब्लम आ रही है कि अब सूखा ड्रॉट कंडीशन आने वाली है और नेट में भी बारिश नहीं बोल रहे हैं बहुत दिनों तक। जी। तो अगर इस तरीके का मौसम रहा तो कुछ तो हमारी जो सेटिंग भी है वो भी खराब हो सकती है और रस्ट कंडीशन या ड्रॉट कंडीशन भी हमारे बन सकती है। इस तरह की फसलें प्रभावित हो सकती है इस वजह से। तो क्या करे ऐसे में, बागवान क्या करे? जहां हो सके कि जहां पानी की सुविधा है वो क्या ड्रिप इरिगेशन करे या कुछ और करे? आपका क्या इसमें? देखो, पहली बात मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अगर आपने इरिगेशन करना तो इरिगेशन डट के करना है जिस एरिया में कर रहे हैं। जी। ज्यादातर बागवान क्या करते हैं, थोड़ा सी इरिगेशन करते हैं फिर दूसरी जगह अपनी इरिगेशन कंसंट्रेट करते हैं। जी। सेब का एक पौधा ऐसा है कि जहाँ आप सिंचाई करें तो बिल्कुल ढंग से करे जी। और इरिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं पर आपके फूल ना हो बगीचे में ताकि पोलन इफेक्ट ना करे इरिगेशन से। जी। और जिनकी इरिगेशन नहीं है उनको प्रिकॉशन, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी। हमारी जो कंपनीज है वो ज्यादातर क्या बोलते हैं, हर कुछ बोलते हैं, ये कर लो वो कर लो सो कर लो, महंगी महंगी दवाइयाँ बोलते हैं, उनकी ओर ध्यान ना दे। सिंपल सा कंसेप्ट जो है, जब क्या बोलते हैं हमारे ड्रॉट पड़ता है तो जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल से नहीं मिल पाता है। जी। तो न्यूट्रिशन उससे लेना पड़ता है, पत्तों से लेना पड़ता है। तो अभी तो इतना सॉइल में मॉइस्चर है थोड़ा बहुत, कितना नहीं कि बिल्कुल आप ड्रॉट कंडीशंस बोले, अभी शायद हो सकती है हफ्ते 10 दिन में। तो उसके लिए अगर आप पत्तों से न्यूट्रिशन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो पत्ते से बागवान किस तरह की न्यूट्रिशन दे और साथ ही साथ कौन सी स्प्रे अभी करें बागवान? मैं तो ये जानता हूँ कि अगर किसी ने फंजीसाइड कर दी है पहले, मतलब ग्रीन टेप या पिंक से पहले, तो फंजीसाइड के लिए रुक जाए अभी। जी। जिसने नहीं की तो हल्की फुल्की कोई फंजीसाइड करे, बहुत स्ट्रांग ना करे इस टाइम जी। क्योंकि पहले ही थोड़ी ड्रॉट कंडीशन आने वाली है। तो जो आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन इस वक्त होता है बोरिक एसिड और यूरिया पत्तों के द्वारा। जी, तो इसमें क्या रेशो रह सकती है पर 200 लीटर ड्रम में? देखिए, मेरा तो ये हिसाब है कि लोग बोरिक एसिड करते हैं 250 और 300 ग्राम के करीब बोरिक एसिड, चाहे बोरॉन बोलते हैं हम जिसको। जी। तो मैं अपनी ओर से ये जो मैं अपनी स्प्रे करता हूँ, मैं करता हूँ 100 ग्राम बोरॉन। जी। उसको स्प्लिट कर लेता हूँ 3-4 स्प्रेज में। जी। तो अगर आपके फ्लावरिंग नहीं है, सेटिंग हो चुकी है, तो यूरिया आप 1.5 से 2 किलो डाल सकते हैं एक ड्रम में। एक ड्रम में 1.5 से 2 हाँ जी, हाँ किलो। जी। तो क्या अभी ये किस समय स्प्रे होनी चाहिए? सुबह के समय, शाम के समय, दिन के समय, कौन सा समय अनुकूल रहेगा? तो स्प्रे का ऐसा होता है कि सबसे बढ़िया स्प्रे रहती है हमारे जब थोड़ा ऑब्जर्व करे प्लांट उसको। जी। तो अगर बहुत तेज टेम्परेचर दिन को नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन प्लांट की कम होती है। जी। पर अगर मजबूरी है, बड़े बगीचे है, तो आपको दिन को भी करनी पड़ती है स्प्रे। दिन को भी स्प्रे करनी पड़ती है। तो इससे जैसे दिन को कोई स्प्रे करेगा उससे कोई फसल पे असर पड़ सकता है? नहीं, वो फायदा ही होगा, उसका घाटा नहीं होगा। जी। हाँ, क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो सॉइल से नहीं मिल रही है वो आपको पत्तों से मिलेगी और पेड़ों में काफी फायदा होगा। आपको याद होगा 2004-03 में बहुत ड्रॉट लगा था। जी। हमारी लोआइट में सेब की शक्ल बिगड़ गई थी।
तो मैं उस वक्त वीकली स्प्रे दे रहा था यूरिया और बोरिक एसिड की, तो मेरे वो प्रॉब्लम नहीं आई थी जो सेब का कलर ही चेंज हो गया था। जी। और यूरिया के बारे में एक बात बताऊं, लोग को मिसकंसेप्शन है, हम यूरिया की स्प्रे तब करते हैं जब नमी होती है सॉइल में। जी। तब तो न्यूट्रिशन खुराक पेड़ों को जमीन से मिल रही है, तो पत्तों में डालने की जरूरत नहीं उस वक्त। जी, ये तो रही आपके फॉलियर जो स्प्रे रही। अब जो सॉइल एप्लीकेशंस है वो क्या रहनी चाहिए इस समय? देखिए, इस साल मैंने ना पोटाश डाली है ना मैंने नाइट्रोजन डाली है सॉइल में, जी। क्योंकि मैं अभी बारिश का इंतजार कर रहा हूँ। जी। तो मैं तो ये जानता हूँ कि सॉइल एप्लीकेशन तो हो नहीं सकती ऐसे में। जी। जो तो इरिगेशन करे उसकी अलग बात है। जी। तो बाकी न्यूट्रिशन मतलब कि सॉइल में आप नहीं दे सकते इस वक्त। जी, तो हम ऑर्चर्ड भी दिखा रहे हैं आपको, पंकज नेगी जी का ऑर्चर्ड है, और इसमें देख रहे हैं कि किस तरह की फसल है और किस तरह से इसमें सेब लग पाए हैं और क्या इस साल फसल प्रभावित हुई है। मैं पंकज नेगी के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि पंकज नेगी एक एक्सपर्ट है बागवानी में, इनको गुरुजी भी कहा जाता है बागवानी के बारे में, और साथ ही साथ ये कई तरह के सेमिनार्स लगा चुके हैं, वो चाहे उत्तराखंड का एरिया हो, वो चाहे हिमाचल का कुल्लू हो, वो चाहे मंडी हो, वो चाहे करसोग हो, कई क्षेत्रों में ये अपनी निःशुल्क सेवाएं दे चुके हैं। तो ये बागवानी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और इसी संदर्भ में आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करेंगे कि जो हमारे बागवान हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि किस तरह की उनके बगीचों में समस्या है और वो क्या जानकारी चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो इस समय हमारे साथ जो लाइव जुड़े हैं कृपया कमेंट्स करें और साथ ही साथ हम इनसे वो क्वेश्चन भी पूछेंगे, इनसे जानकारी भी लेंगे, ताकि जो हमारे साथ बागवान किसान इस समय जुड़े हैं उनके हम क्वेश्चन भी इनसे लेंगे और लाइव टाइम टीवी में बने रहें। और साथ ही साथ एक आग्रह जरूर करूंगा कि जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं वो जरूर इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे को अभी लाइव ऑप्शन तो चली है, साथ ही साथ कमेंट सेव नहीं हो रहे, कितने लोग हमें देख पा रहे हैं। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि हमारी लाइव स्ट्रीम चली हुई है या रुकी है, तो इस बारे में भी हमें जानकारी दें। पंकज जी, और बागवानी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कई लोगों के पास इस समय जैसे घास होता है कई तरह का, जैसे जो हरा घास है, क्या उसकी मल्चिंग करना कितना उचित है? उसकी मल्चिंग करना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मिट्टी से मॉइस्चर उड़ रहा है, नमी उड़ रही है, तो उसमें वो उसको काफी रोकेगा वो। जी, तो कई एक बागवान में देख पा रहा हूँ, कई बगीचों में मैं घूमा हूँ, तो उसमें देख रहा हूँ कि कई जो हरा घास है उसको उखाड़ा जा रहा है, तौलियों को बनाया जा रहा है। क्या इस समय वो उचित है कि जो ग्रीन जो घास है, हरा जो घास है, उसको रहने दिया जाए? ऐसा है ना, जब तो घास तो क्या बोलते हैं, मिट्टी से मॉइस्चर भी ले रहा है, नमी भी ले रहा है जी। और जो तौलिए की बात है, तौलिए अभी मत करो, नमी हो थोड़ी बहुत तब कीजिएगा, क्योंकि उससे जो नमी है आपकी जमीन में वो उड़ सकती है। जी। कोई नंबर मांग रहा है, अब पंकज नेगी का नंबर चाह रहे हैं आप या मेरा नंबर चाह रहे हैं? कृपया कमेंट करके बताएं। आप पंकज नेगी का नंबर चाह रहे हैं तो कमेंट करके माध्यम से बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टीम को शेयर करें। जो बागवान जो किसान हमारे साथ इस समय नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ सके और इस जो हमारी जो स्ट्रीम है, जो इसमें जानकारी है साझा कर रहे हैं, वो उन लोगों तक पहुँच सके। तो आप कमेंट के माध्यम से जुड़े रहें। और जैसे कि यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं बागवानों के, सुपर ये रूट स्टॉक में सीडलिंग में कौन से सेब बेटर हैं? इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि रूट स्टॉक में कौन सा सेब बेटर रहेगा। ऐसा होता है कि आप किसी में भी जिस हिसाब से आपको सहूलियत उस हिसाब से अपना वो काम करें। आप हर वैरायटी सीडलिंग में भी लगा सकते हैं, रूट स्टॉक में भी लगा सकते हैं, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो। जी। इसमें आपका एक क्वेश्चन और आया है, सूखे क्षेत्र में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना सॉइल स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए। जी। अगर आपके सॉइल स्ट्रक्चर ठीक है तो आपको आपके सूखे का असर पड़ेगा ही नहीं। सॉइल स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं कि जिससे ठीक हो सकता है सॉइल स्ट्रक्चर। सबसे पहले अर्थवॉर्म्स होनी चाहिए आपकी सॉइल में, जो कि मिट्टी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाती है, और मल्च करे बहुत सारा, ताकि वो ड्रॉट का असर ना पड़े। जी। पवन ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि जो सेटिंग के बाद कौन सी स्प्रे करनी चाहिए? देखिए, बेसिकली एक इस वक्त जो बीमारी आती है हमारे ज्यादातर ऑल्टरनेरिया और वो आती है, क्या बोलते हैं, स्पॉट्स वगैरह आते हैं, कुछ पाउडरी मिल्ड्यू आती है, तो जो उसको कवर करती है वही स्प्रेस करनी चाहिए। जी। बबलेश नेगी जी पूछ रहे हैं, फूल कम आए हैं जी, इस बार क्या कारण हो सकता है जी? फूल इस बार तो हमने पहले बता दिया कि फूल कम आने, बताया कि क्या कारण है, एक दफा और बता दीजिए, क्योंकि हमारे साथ बागवान अब जुड़ पा रहे हैं। अच्छा, मैंने वो कहा ना पिछले साल की बम्पर क्रॉप और थोड़ा सा न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, और बम्पर क्रॉप से बहुत फर्क पड़ता है कि
किसकी कितनी फसल है कितनी नहीं है। अब इस हर साल तो पेड़ फसल नहीं दे पाता उस तरीके से। अगर आपने थिनिंग की होगी तो फिर हर साल फसल आएगी। किसी एक और क्वेश्चन आया है, सर प्लांटेशन में क्या करना, पानी की कमी है तो क्या करना चाहिए, पानी की कमी है तो क्या करना ऐसे है जो प्रॉपर कंसेप्ट है, तो आप प्लांटेशन टाइम से कर देते तो विंटर्स में हो जाती, तो अभी तक पत्ते भी आ जाते आपके पेड़ों में। और तब तक इरिगेशन नहीं किया जाता प्लांट्स में जब तक पत्ते ना आए। जब पत्ते आ जाए एक बार उसके बाद आप इरिगेशन कर सकते हैं। जी। तो अगला क्वेश्चन हम और लेना चाहेंगे। हमारे साथ इस समय और जुड़ रहे हैं, इस समय हमारे साथ जुड़े हैं ठाकुर पवन जी। पवन जी आपका क्वेश्चन ले चुके हैं, सूखे क्षेत्र में क्या करें। नितिन भारद्वाज जी जुड़े। नितिन भारद्वाज जी कह रहे हैं सर न्यू प्लांटेशन में क्या करें, न्यू प्लांटेशन में क्या करें। कुछ नहीं, आप न्यू प्लांटेशन में क्या करना है, इतनी न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जहाँ नई प्लांटेशन करते हैं आपकी पेड़ भी छोटे होते हैं कि न्यूट्रिशन सॉइल में काफी होता है। सिर्फ मॉइस्चर का ध्यान रखें आप इसमें। जी। राजीव जी चौहान जी जानना चाह रहे हैं आपका नंबर, काइंडली आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर अगर मैं इसमें बताऊंगा तो मेरे को तो हजारों फोन आएंगे। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए पर्सनली जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा हम भी इनसे पूछेंगे इनकी जानकारी, क्योंकि पंकज नेगी जी बागवानी में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इनको काफ़ी परेशानी रहेगी अगर ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर साझा करेंगे। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बागवानी नहीं कर पाऊंगा। जो भी कोई क्वेरीज है वो हमारे माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर ये स्ट्रीम कंप्लीट होती है तो उसके बाद भी हम आपके क्वेश्चन लेते रहेंगे। स्पर में फ्लोरिंग, एक क्वेश्चन और आया है, ये हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप क्वेश्चन ले रहा हूं। आप जुड़े रहिए। फ्लोरिंग होने के बाद भी सेब नहीं लग रहे हैं सब लोगों के, फिर क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है कि आपके पॉलिनेटर कम होगा जी। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये रहती है। और पॉलिनेटर कम से कम आपके बगीचे में 3 किस्म का होना चाहिए। जी। कौन कौन सा? जैसे कोई भी कर लो आप 3 किस्म का, जैसे ग्रैनी स्मिथ है, पिंक लेडी, विंटर बनाना, गला भी इफेक्टिव है जी। तो उस तरीके से होना चाहिए। जी। अगर 3 किस्म का आपके पॉलिनेटर है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जी जी जी। तो देखिए आपको लाइव स्ट्रीम दिखा रहे हैं, सेब का बगीचा है और कोटखाई के कोकुनाला में ये सेब का बगीचा पंकज नेगी जी का है। और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि इनकी काफ़ी अच्छी फसल लगी है, और साथ ही इन्होंने थिनिंग करनी भी शुरू कर दी है। थिनिंग इन्होंने बताया कि थिनिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो अगले आने वाला साल है उसमें फसल प्रभावित ना हो, आपका फूल भी प्रॉपर आए और साथ ही साथ फसल भी ठीक लगे। और जैसे कि कई क्वेश्चन आए थे अभी कि पंकज नेगी जी का नंबर चाहिए, तो जो आपकी क्वारीज रहेगी आप मुझसे साझा कर सकते हैं। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, या जो बाद में लोग इससे जुड़ेंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7807283100। तो जो इसके बाद भी हम कई बारी इनके बगीचे में लाइव स्ट्रीम करेंगे, और जो आपके क्वेश्चन होंगे मैं इसके बाद लाइव के बाद जब कंप्लीट हो पाएगी उसके बाद हम इनसे क्वेश्चन लेंगे, आगे भी हम इनसे क्वेरीज लेते रहेंगे। और जैसे कि अभी आ रहा है और क्वेश्चन आ रहे हैं बागवानों के, वो क्वेश्चन भी इनसे पूछेंगे। जैसे चमन पांडा जी है, गुड मॉर्निंग सर, अपना नंबर दीजिए। राजीव जी जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए। जो भी आपकी क्वारीज रहेगी पंकज नेगी जी से हम ज़रूर इस बारे में बातचीत करेंगे, और उसके बाद हम और चर्चा करेंगे पंकज नेगी जी। पंकज जी जैसे कि इस बारी जैसे 5,000 करोड़ की आर्थिकी बागवान जो पैदा करता है, तो क्या इस बारी कितनी कम हो सकती है आर्थिकी, कितनी सेब की जो फसल है कितनी प्रभावित होगी? देखिए इसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी थोड़ी क्रॉप कम हो रही है तो उसमें साइज बनता है जी। रेट्स अच्छे मिलते हैं जी। हमारा खर्चा कम पड़ता है, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 5-10-15% का ही फर्क पड़ता है। 5 से 10-15% का इस बारी। कई जगह ऐसे मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा शेडी पोर्शन है, एक तो वहाँ पर फूल कम आया है, और दूसरा जैसे कई बागवान कह रहे हैं कि सेटिंग में भी प्रॉब्लम आई है। और साथ ही साथ एक समस्या मैं देख पा रहा हूँ कई बगीचों में, जैसे मैं गया हूँ कि वहाँ एक तो तितलियाँ हैं, जो बटरफ्लाई है वो काम नहीं कर पा रही है, वो नहीं पहुंच पाई है इस बारी बगीचे में। और साथ ही साथ वो भी देख पा रहे हैं कि मधुमक्खियां भी इस बारी इतनी बगीचे में नहीं। क्या कारण हो सकता ये मधुमक्खियाँ थोड़ी ठंड ज्यादा रही, टेम्परेचर लो रहा, तो मधुमक्खी थोड़ी टेम्परेचर ज्यादा हो तब आती है जी। तो उसकी वजह से थोड़ी सा रहा है कि हमारे जो पॉलिनेशन में हेल्प करने वाले एजेंट्स है वो नहीं कर पाए अपना काम। जी। तो इस बारी जैसे कि जानकारी लग पाई है कि जो हमारा लोअर एलिवेशन है, हाँ जी। जो निचला क्षेत्र है वहां पर जो स्पर है उसकी फसल तो कुछ दिख रही है। जो हमारा रॉयल का सेब है, जो रॉयल का पौधा है, उसमें इस बारी फसल प्रभावित होगी। तो क्या कारण है इसमें? स्पर में तो अच्छी सेटिंग है और रॉयल में नहीं हो पाई, क्या कारण? ऐसा हुआ कि स्पर में जब सेब लगता है तो बहुत ही ज्यादा लगता है। पिछले साल बहुत ज्यादा क्रॉप थी स्पर में जी। तो रॉयल में भी बहुत ज्यादा थी,
तो स्पर फिर भी झेल लेता है क्योंकि छोटा पेड़ होता है, सनलाइट धूप पूरी पहुंचती है अंदर। आप ये जो पेड़ अभी यहाँ देख रही है रॉयल का पेड़ है, इसमें पूरी फसल है जी क्योंकि इसमें देखो बहुत जगह है बीच में और सनलाइट पूरी पहुंची। अगर आप सनलाइट पूरी पहुंचाओगे और धूप पूरी पहुंचेगी पेड़ के अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। तो यानी कि सनलाइट का होना भी जरूरी है सेब के सनलाइट का पौधों होना में। बहुत जरूरी है सेबों के लिए, और वो अंदर तक पहुंचनी चाहिए पेड़ में। एक क्वेश्चन और आया है, इस बारे में काफी चर्चा चल रही है आजकल, फेसबुक में देखो चाहे मीडिया इसमें न्यूज़पेपर में देखो कि जो पीजीआर है, हाँ जी, हाँ जी। पीजीआर के बारे में आपका क्या कहना है? पीजीआर, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये बोलेंगे कि आपके पीजीआर से सेटिंग होगी जी तो अगर तो गलत बात है। जी पीजीआर, हम मेनली जब पीजीआर की बात करते हैं हम प्रोमलिन की बात करते हैं। जी प्रोमलिन किया जाता है सेब को लंबा करने के लिए, जी और उसमें थोड़ा सा रस्टिंग का भी फर्क पड़ता है सेब में जिसमें आप पीजीआर करते हैं। जी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में इस वक्त मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा जो पीजीआर मिल रहा है वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट मिल रहा है। हाँ जी, वो लोकली बना रहे हैं कई लोग, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। जी पंकज जी, एक सवाल और लेना चाहेंगे पीजीआर पर। पीजीआर की जैसे कई बागवान कह रहे हैं कि काफी अच्छा, इससे सेटिंग अच्छी होती है और सेब की शेप जो काफी अच्छी बनती है, तो अगर इससे बागवानों को बेनिफिट मिल रहा है तो सरकार इसको मान्यता क्यों नहीं दे रही है? सरकार ने इस पर क्यों रोक लगा रखी है? देखिए, सरकार ने नॉन यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हुई थी 20-25 साल पहले। जी अब मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा आपको कि अगर मैं यहाँ पीजीआर करता हूँ जी तो कॉस्ट मेरी ज्यादा जाती है और उससे फायदा कम मिलता है। और जहां तक फसल की बात रही है, भगवान की कृपा से पिछले 20-25 साल से मेरी फसल टूटी ही नहीं है। जी। तो एक क्वेश्चन और आया है कि पेटल फॉल पर पीजीआर करना क्या जरूरी रहता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। और दूसरी बात, मैं एक बात बोलूंगा आपको, जो हमारी क्लाइमेट कंडीशंस है, जी पीजीआर की रेशियो कम कर दीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। जी जैसे हम जितना भी कर रहे हैं 250 ml कर रहे हैं पर 200 लीटर्स, इसको 120 और 150 के बीच करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको और ज्यादा लंबोतरा सेब होगा क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन भी ढंग से होगी। ज्यादा इसमें जरा थोड़ा हमारी ऑब्जॉर्प्शन कम है क्योंकि दिन के टेम्परेचर हमारे बहुत ज्यादा चले जाते हैं। जी। देखिए जैसे पीजीआर के बारे में जैसे बागवानों को जानकारी है और बागवानों को कई को जानकारी भी नहीं है, क्यों काफ़ी मार्केट में कई प्राइवेट से वो खरीद रहे हैं, क्या वो क्वालिटी में सही है कि उसमें क्वालिटी की जो उसकी गुणवत्ता है उसमें क्या मिलावटी हो रही है और काफ़ी महंगा बागवान ले रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये कि मैं पहले से बोलता हूँ कि जो पिंक की स्प्रे होती है एक, उसमें हमारे को दुकानदार बोलो या एमएनसीज बोलो, बड़ी कंपनियां कुछ भी बेच देती है। जी वो ड्रम हमारे को कई बार 1000, 1500, 2-2000 का बैठाते हैं जी। पीजीआर से इलावा। तो वो बहुत दुखदायी थे। मैंने कभी भी 20-25 साल से पिंक बड में कोई स्प्रे नहीं की है, नहीं की है। और मेरी कभी भी फसल नहीं टूटी है जी आज तक, वो आप देख ही रहे हैं। जी जी तो दूसरी बात ये कि अगर आप पीजीआर करना चाहे तो अच्छी बात है। अगर आपका सेब लंबोतरा होना है, लंबोतरा होता है, उससे मैं कह रहा हूँ, जी और थोड़ा रस्टिंग में भी फर्क पड़ता है, रस्टिंग कम होगी आपके उसमें, पर प्लीज रेशियो कम रखिए। आप रेशियो बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। जी